जैन फ्रेंड, तो आज के क्लास में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 10th क्लास में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम में जो है वास्तविक संख्या पढ़ना है, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसके अंतर्गत ये भी पढ़ना है कि सीधे करें कि √3 जो है अपरिमेय संख्या है। उसके बाद HCF, LCM, यूक्लिड प्रमेय। तो इस चैप्टर्स के अंतर्गत इतनी सारी चीजें पढ़ना है, और इसमें जो है ये जो है 10 नंबर का पूछता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है अलजेब्रा यानी बीजगणित। इसमें बहुपद पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद द्विघात समीकरण और समानता श्रेणी। तो बहुपद के अंतर्गत हम लोग शून्यकों का जोगफल, शून्यकों की संख्या, शून्यकों का गुणनफल और इसका शून्य ज्ञात करने सीखेंगे। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें दो चर दिया रहता है और दोनों का मान ज्ञात करना। हमने x का मान ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना होता है और y का मान ज्ञात करना है, या जो भी दो चर दिया रहता है। इसमें कुछ विधि भी है, जैसे विस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो ये दो तीन जो प्रमुख विधियां है इसमें पढ़ना है। उसके बाद द्विघात समीकरण के अंतर्गत तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, विवेचक का प्रयोग करेंगे, उसका मूल निकालेंगे। समानांतर श्रेणी के अंतर्गत तो जो है जैसे कि दे दिया 2, 4, 6, 8, 10। इसका प्रथम पद क्या है, इसमें डी क्या है, तो या उसका बोल देंगे कि आगे जो है इसका 10वां पद ज्ञात करें। तो इन सब चीजों का अध्ययन जो है समानांतर श्रेणी यानी अलजेब्रा के अंतर्गत 4 चैप्टर्स को पढ़ना है। बहुपद, दो चर रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। उसके बाद त्रिकोणमिति के अंतर्गत 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय तादात्म्य और हाइट एंड डिस्टेंस। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत तो हम लोग 6 अनुपात पढ़ेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, कोस का रिवर्स सेक थीटा और टैन का रिवर्स कॉट थीटा। तो इसका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में जब आप हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे जो 3 फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग। और इसके अंतर्गत जो है कुछ वैल्यू होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना, साइन 60 या 90 का मान कितना। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग त्रिकोणमिति में करेंगे। त्रिकोणमिति जो है ये 20 अंक का पुस्तक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति, इसमें रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। ग्राफ के माध्यम से जानेंगे कि 2D और 3D के अंतर्गत, हालांकि इसमें 3D नहीं पढ़ना, लेकिन 2D के अंतर्गत जैसे कि दो बिंदु दे दिया रहेगा और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है, या उसका विभाजन सूत्र, इसको कोई रेखा जो है 2:3 में विभाजित करती है। यदि इस प्रकार के हो तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे विभाजन सूत्र और त्रिभुज का सूत्र। ये त्रिभुज का सूत्र जो है इसमें 3 गो बिंदु दिया रहेगा और इसके माध्यम बिंदु के माध्यम से त्रिभुज का सूत्र त्रिभुज के सूत्र से जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज, वृत्त और रचना। त्रिभुज में हम लोग को 10th क्लास में जो है त्रिभुज और प्लस ये वृत्त। त्रिभुज में 9 प्रमेय पढ़ना है और इसमें 2, कुल मिलाकर 11। इस पूरे 10th क्लास में आपको जो है 11 प्रमेय पढ़ना है। तो इसमें और वृत्त के अंतर्गत, प्रमेय के अंतर्गत जैसे कि कोई वृत्त हो गया तो बाह्य बिंदु से खींची गई ऐसे स्पर्श रेखा होता है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई समान होते हैं। इस पर जो त्रिज्या ऐसे रखेंगे तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 2 प्रमेय जो है वृत्त में पढ़ना है, और त्रिभुज में 9 पढ़ना है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। उसके बाद क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, इसमें जो है 2D और 3D का जो है
क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। सपोज 2D के अंतर्गत तो मतलब कि 2 डायमेंशन, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, या वृत्त हो गया, इन सब चीजें तो 2D के अंतर्गत आता है। और 3D में जो है जो वस्तुएं जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब जो है 3D के अंतर्गत आते हैं। तो मेंसुरेशन के अंतर्गत हम लोग 2D और 3D मीन्स त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, इसका क्षेत्रफल, और 3D में जो होता है आयतन, क्षेत्रफल के साथ इसका आयतन भी ज्ञात करना होता है। तो इसका अध्ययन जो हम लोग क्षेत्रमिति में करेंगे, और क्षेत्रमिति जो 10th क्लास में जो है 10 नंबर का पूछता है। और लास्ट में चैप्टर है आपका सांख्यिकी एवं पर्यायता। तो सांख्यिकी एवं पर्यायता जो है भी 10 नंबर का पूछता है। इसमें जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे माध्य, माध्यक, बहुलक, इसमें भी वही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा विस्तार हो जाएगा। और पर्यायता में भी जो पढ़े होंगे 9th में, इसमें 10th क्लास में उससे थोड़ा सा विस्तृत दिया हुआ है। तो आज अभी हम लोग देखें कि नंबर सिस्टम जो है 10 अंक का पूछेगा, जिसमें चैप्टर्स कौन सा पढ़ना है, केवल वास्तविक संख्या 10 नंबर का। अलजेब्रा जो है 20 नंबर का पूछेगा, जिसमें 4 चैप्टर्स पढ़ना है, बहुपद, 2 चरराही समीकरण, द्विघात समीकरण और समानांतर श्रेणी। और त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें 3 चैप्टर पढ़ना है। त्रिकोणमिति 20 अंक का पूछेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये इसमें जो है ये 10 नंबर का पूछेगा। ज्यामिति ज्योमेट्री जो है ये 20 नंबर का पूछेगा। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना होता है, जिसमें 2D और 3D पढ़ना है, ये 10 अंक का। और लास्ट में आपका सांख्यिकी एवं पर्यायता, ये भी 10 अंक का। ये जो भी है इसमें तो कुछ ऐसे चैप्टर्स जो है 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, या इसे जो 8th क्लास या 7th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स यहाँ पर जो है जो बिल्कुल नया है। जैसे इसमें त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति है आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज है। और बाकी जो इसमें चैप्टर से कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे, किए होंगे, लेकिन त्रिकोणमिति जो है सबसे नया चीज है। तो त्रिकोणमिति का थोड़ा सा आप लोग गौर करना होगा। बाकी जो चैप्टर कहीं ना कहीं आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें जो है ज्यामिति के अंदर का थोड़ा सा ये रचना जो है, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं कि डिफिकल्ट होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और आपको इसको क्या करना है कि हेजिटेट नहीं होना है, धीरे धीरे करके सब सेटअप्स आपको समझ में आने लगेगा। और मैथ जो है उसको हार मान कर नहीं पढ़ना है, ऐसा सोचना है कि नहीं मैथ इजी है। और इस स्थिति में आपको ये समझ में आएगा। अभी देखिए, और इसमें आपको 2 बुक या 3 बुक लेना है आपको। NCERT, जैसे कि NCERT का ये जो है सरकारी बुक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके बाद कुछ प्राइवेट बुक्स भी आती है, जैसे कि KC सिन्हा का बुक हो गया, जिसको आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड के नाम से जानते हैं। या आपका भारतीय भवन भी हो गया, भारतीय भवन का बुक। ये जो है 2 प्राइवेट बुक हो गई, और ये सरकारी बुक। तो कम से कम आपके पास एक बुक होना जरूरी है। जैसे कि ये मैथ का जो है एक NCERT है, और इसमें जो आगे ये KC सिन्हा का बुक है, जिसका लोग स्टूडेंट फ्रेंड बोलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो है ये NCERT से सॉल्व करेंगे, और इस बैकअप के लिए 2 बुक रखेंगे, या तो KC सिन्हा या भारतीय भवन, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं, या दोनों ले सकते हैं। तो जय हिंद फ्रेंड, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।